गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप सब? सब बढ़िया ही होंगे। लास्ट जो टॉपिक अपने कंप्लीट किया था, पूरा चैप्टर के साथ उसे अपने कंप्लीट कर दिया था और आपसे पूछा था प्रतिशत बेस संतृप्ति पर आधारित कुछ प्रश्न, ठीक है। और वो प्रश्न थे आपको प्रतिशत बेस संतृप्ति किसे कहते हैं, संतृप्त बेस संतृप्ति किसे कहते हैं, और उनके मिट्टियों पर होने वाले प्रभाव। आज जो अपना नया चैप्टर है वो है मृदा अभिक्रिया, चैप्टर नंबर 5। ये 5वां चैप्टर है। अब बात करते हैं मृदा अभिक्रिया होती क्या है। पहले तो परिभाषा देख लेते हैं। अब मिट्टी में क्या होते हैं, अपने पास दो प्रकार के आयन होते हैं, ठीक है। मृदा अभिक्रिया में क्या होता है, मृदा अभिक्रिया में H+ आयन क्या करता है, क्या बताता है, मिट्टी की अम्लीयता या सिंपल वे में कर लेते हैं कि मृदा अभिक्रिया में H+ आयन तथा OH- आयन के मध्य संबंध बताया जाता है। कैसे संबंध बताया जाता है? अगर मैं कहूं कि मिट्टी में, मृदा में H+ आयन ज़्यादा है, कौन से, H+ आयन ज़्यादा है, तो मिट्टी क्या हो जाएगी अपने पास, अम्लीय। क्लियर बच्चों? ठीक है। और अगर मैं कहूं मिट्टी में OH- आयन क्या है, ज़्यादा है, तो मिट्टी क्या हो जाएगी, क्षारीय। बहुत ही सिंपल था है पॉइंट। तो अब क्या होता है, इस पूरे पाठ में अपने को ये बताना है कि OH- तथा H+ के मध्य क्या संबंध है और ये मिट्टी को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं कि अपने पास ऐसे कौन कौन से आयन हैं जो मिट्टी को अम्लीय करते हैं। ऐसे कौन कौन से आयन हैं जो मिट्टी को अम्लीय करते हैं, तो अपने लिख देते हैं मृदा को अम्लीय करने वाले आयन। वो ज़्यादातर होते हैं अपने पास H+, NO3-, SO4-2। ये आयन बढ़ते हैं तो मिट्टी की अम्लीयता क्या हो जाती है, बढ़ती है। ये आयन बढ़ते हैं तो मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है। उसी प्रकार से ऐसे आयन भी होंगे जो मिट्टी की क्षारीयता को बढ़ाएं, तो वो भी करते हैं। तो यहाँ पर अपने सिंपल लिखते हैं मिट्टी की क्षारीयता को बढ़ाने वाले आयन, मिट्टी की क्षारीयता को बढ़ाने वाले आयन। अब अपने को पता होना चाहिए जितनी भी क्षार धातुएं होती है वो सारी क्या होती है, मिट्टी की क्षारीयता को बढ़ाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर और वो है अपने पास OH-, ये मिट्टी की क्षारीयता को बढ़ाता है। और Na+, सोडियम धनायन, ये भी मिट्टी की क्षारीयता को बढ़ाता है। Ca+2, ये भी मिट्टी की क्षारीयता को बढ़ाता है। Mg+2, ये सारे धनायन क्या करते हैं, मिट्टी की क्षारीयता को बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मृदा की क्षारीयता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इसे याद रखना है। अगर मिट्टी अम्लीय होगी तो उसमें कौन से आयन पाए जाएंगे, ये। और अगर मिट्टी क्षारीय होगी तो ये आयन पाए जाएंगे।
अगर मिट्टी उदासीन है तो इनमें से कोई आयन नहीं पाया जाता है। क्लियर है? ठीक। अब आयन पाया तो जाता है पर उसमें क्या होता है, संख्या बराबर हो जाती है। जैसे अपने क्या करते हैं, प्लस का एक माइनस का एक जीरो हो जाते हैं, उसी टाइप से एक H प्लस आ जाए और एक OH माइनस आ जाए तो जीरो हो गया ना। जीरो का मतलब उदासीन, मतलब उदासीन मिट्टी में आयन पाए जाते हैं परंतु धनायन और ऋणायन की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और वो है अपने पास मृदा की पीएच, मिट्टी की पीएच। अब आपको कुछ पॉइंट अपने पढ़ने हैं या अपने कह सकते हैं याद करने हैं आपको टॉपिक। ठीक है, अब आप बताओ, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात मतलब सामान्यतः पर इसका विघटन यानी टूटेगा बहुत कम जब भी तोड़ते हैं अपने। ठीक है, तो ये अपने पास शुद्ध जल H2O तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा अपने पास, H प्लस और OH माइनस बन जाएगा। एक धनायन बनेगा, एक ऋणायन बनेगा। अब आपने 11th क्लास में द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ा है, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाते हैं अपने। ठीक है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहता है कि अपने पास K होता है वियोजन स्थिरांक, यानी ये स्थिर अंक है, इसको नहीं बदला जा सकता। ठीक है, अब ऊपर लिखेंगे H प्लस की सांद्रता, सांद्रता लिखने के लिए ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और OH माइनस की सांद्रता, ये एक धनायन एक ऋणायन, ये गुणा है बीच में। ठीक है, और नीचे अपने क्या लिख देते हैं, H2O, ये जल की सांद्रता होती है फिक्स द्रव्य अनुपाती क्रिया में। ठीक है, अब मैं इसे इधर ले जाता हूँ, किधर ले जाता हूँ, इधर, तो ये हो गया KH2O। H2O को वाटर बोलते हैं, वाटर के आगे क्या लिखता है, W। ठीक है, तो H प्लस और OH माइनस KW बराबर में H प्लस और क्या आ जाएगा, OH माइनस। ये इंपॉर्टेंट है अपने पास, ये अपने पास इंपॉर्टेंट है, इसे अपने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। देखो KW अपने पास क्या आ गया बच्चों, KW बराबर H प्लस और OH माइनस। तो KW को बोलते हैं अपने जल का आयनिक गुणनफल। KW है जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल, आयनों का गुणा कहलाता है आयनिक गुणनफल। अब ये किस ताप पर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है। सामान्य ताप क्या होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब अपने प्रयोगों से देखा कि आपको समझ गए जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। सामान्य 25 डिग्री ताप पर जल का विघटन करने पर आयनों का जो आयन आते हैं उनका गुणा क्या कहलाता है, जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। इसे KW द्वारा दर्शाते हैं, KW द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि प्रयोगों द्वारा ये पता लगाया गया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है, A गुणा 10 की पावर -14। ये याद रखना है, क्वेश्चन आ जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या सामान्य ताप पर जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है, 1 × 10 की पावर -14 ग्राम प्रति आयन, ग्राम आयन प्रति लीटर। क्या होता है, ग्राम
आयन प्रति लीटर। बहुत ही आसान है, क्लियर है। और दोनों का गुणा है कितना होता है 14, यानी इसका -7 इसका -7, तो गुणा होकर कितना हो जाएगा -14। अगर आपसे पूछे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H+ की सांद्रता कितनी होगी, तो अपने को क्या बताना है, 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर। अगर आपसे पूछ ले OH- की क्या होगी, तो आपको क्या बताना है, 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर। तो ये बात समझ चुके हैं आप, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, क्लियर है। अब बात करते हैं पीएच की परिभाषा क्या होती है। अब आ जाते हैं पीएच पर। आपने 10th में पढ़ा है पीएच की खोज किसने की थी, बता दोगे? सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन ने पीएच की खोज की थी, क्लियर, ठीक है। अब पीएच की परिभाषा, पीएच की परिभाषा तो लिखना है अपने को, सिंपल परिभाषा लिखनी है ताकि अपने को पेपर में परेशानी ना आए। तो लिखते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को, लघुगणक होता है लॉग बोलते हैं लॉग को, ठीक है। ऋणात्मक का पता ही आपको, नेगेटिव। ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं, पीएच कहते हैं। तो पीएच बराबर क्या हो गया, ऋणात्मक लघुगणक तो माइनस लॉग किसका है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता। सांद्रता को लिखते हैं अपने ब्रैकेट से, और हाइड्रोजन आयन H+। तो ये हो गया पीएच का सूत्र। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या बोलते हैं अपने, पीएच बोलते हैं। ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर पी होता है पोटांश, जर्मन शब्द है, ठीक है, और छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, क्लियर है। ये तो हो गया अपने पास पीएच। उसी टाइप से क्या होता है, एक पीओएच आता है, क्या आता है, पीओएच आता है, क्लियर। तो पीएच हो गया। अब पीओएच बताता हूं मैं आपको, पीओएच, क्लियर, ठीक। तो पीओएच क्या होता है अपने पास, ठीक है, OH आयन सांद्रता के, जहां पर अपने पास H+ लिखा था वहीं क्या लिख देंगे, OH लिख देंगे। सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीओएच कहते हैं, पीओएच कहते हैं। तो पीओएच बराबर में अपने पास माइनस ऋणात्मक लघुगणक लॉग किसका है, OH- का। तो ये अपने पास क्या आ गया, POH, क्लियर है बच्चों, बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देख लो पीएच पैमाना होता है ना, वो कहां से कहां तक होता है, बीच में 7 यानी उदासीन है, ठीक है। 1 यानी नीचे जाने पर क्या होती है, अम्लीयता बढ़ती है। 7 से कम है तो अम्लीयता बढ़ती है। अब 14 तक होता है, और ऊपर जाने पर क्या होती है, क्षारीयता बढ़ती है, सिंपल है। तो पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है, 1 से लेकर 14 तक होता है, क्लियर। और इसमें क्या होता है अपने पास, पीएच अगर 7 से कम है तो मिट्टी अम्लीय है, पीएच अगर 7 से ज़्यादा तो मिट्टी क्या हो जाती है अपने पास, क्षारीय हो जाती है। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे पीएच पैमाने के, ठीक है। एक बोर्ड वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं, आरबीएससी में आया था। क्वेश्चन ये है कि अपने पास
पीएच तथा पीओएच में क्या संबंध है? पीएच तथा पीओएच में क्या संबंध है? तो ये क्वेश्चन आया था, तो आंसर आपको लिखना है पीएच प्लस पीओएच बराबर में कितना है? 14। ये अपने न्यूमेरिकल में भी काम देगा और बहुत ही आसान तरीके से करके देखें। सवाल इसके इम्पोर्टेंट डाल दिया, इसलिए मैंने से रेड में लिखा है। अपने को इसमें नोट डालना है, नोट अपने को महंगा डालना है, 2000 रुपये का गुलाबी नोट, तो गुलाबी नोट लगा देते हैं अपने, पिंक नोट, ठीक है, 2000 रुपये का, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अपने इसके न्यूमेरिकल करते हैं और आज इस टॉपिक को यही विराम देंगे अपने, ठीक है। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पहला आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अगर किसी मिट्टी का पीओएच 5 है तो मिट्टी की पीएच व प्रकृति बताओ। देखो फॉर्मूला अपने पास पीएच प्लस पीओएच बराबर में कितना है? 14 है। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब अपने को कहा है पीओएच कितनी दी अपने को? पीओएच 5 दे दिए ना, पीओएच 5 दी है। और अपने को से क्या पूछा है? मिट्टी की पीएच और प्रकृति, यानी प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है। अब पीएच का तो पता नहीं अपने को, प्लस पीओएच अपने को 5 पता है, बराबर में 14 आ गया। 5 को उधर ले जाएंगे, प्लस का किस में हो जाएगा? माइनस में, यानी पीएच बराबर में 14 माइनस 5, आंसर कितना आ गया? 9 आंसर आ गया, यानी पीएच 9। पीएच अगर 7 से ज़्यादा है, पीएच अगर 7 से ज़्यादा है तो मिट्टी क्या होगी? क्षारीय। तो प्रकृति क्या हो जाएगी इसकी? क्षारीय। बहुत ही आसान है, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं आपको। क्लियर है बच्चों? बहुत आसान तरीके से अपने से कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 2 क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने अपने आप, ठीक है। अब मैं आपको दे रहा हूं पीओएच है अपने पास 7, तो आपको बताना है पीएच कितनी होगी और मिट्टी की प्रकृति क्या होगी। पहला क्वेश्चन कर लोगे? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, आपको मैं दे रहा हूं पीएच दे रहा हूं, पीएच 3, आपको बताना है पीओएच क्या होगा और मिट्टी की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, पीओएच आपके पास है 11, पीएच निकालनी है और मिट्टी की प्रकृति बतानी है। क्लियर? फोर्थ नंबर, पीओएच है आपके पास 9, आपको पीएच बतानी है और मिट्टी की प्रकृति बतानी है। देखो 4 सवाल हैं अपने पास, छोटे छोटे 4 सवाल है छोटे छोटे, और इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो भी आपके आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और अपने को 1 नंबर भी नहीं छोड़ना है, तभी तो अपने सभी को पीछे छोड़ेंगे। क्लियर बच्चों? अपने को हर चीज़ करनी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से करनी है, तभी अपने अदर बच्चों से आगे जा पाएंगे, तभी अपने बेस्ट बन पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद अपने करेंगे वो है मृदा अभिक्रिया का कोलाइडी नियंत्रण, और वो अपने करेंगे कल। तब तक आपको क्या करना है? जितना किया है उसे बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है। कोई भी दिक्कत आए मुझे कमेंट में डाल के या पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।